Hey guys, so we are back with another video। मैं हूं संजीविया है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और ये वीडियो है ब्रह्मोस अटैक इन पाकिस्तान और ये वीडियो खान सर का है। बिल्कुल खान सर के एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं हम लोग। और ये सर के स्टाइल में इन्होंने कवर किया जो पाकिस्तान में ब्रह्मोस अटैक हुआ है, इंडिया का मिस फायर हुआ था जो बोला गया है। तो सर ने कैसे कवर किया हम वही देखने के लिए और उस पर रिएक्ट करने के लिए वीडियो ले आए हैं आपके सामने। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें फॉलो करें। ठीक है, ये वीडियो देखते हैं, लास्ट में करेंगे बात वीडियो पे। चलिए। जय हिंद। पिछले एक हफ्ते से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाके हिट कर गई और लोग का कहना है वो जानबूझ की या नहीं की, ये मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि हिट किया क्यों, इसको समझते हैं लोग। देखिए, पाकिस्तान में हमारे यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल जो थी फायर की गई और वो पाकिस्तान में जाके गिर गई थी। और ये गिरी थी जब वहां पर, तो वो एक नॉर्मल से जगह पे गिरी थी जिसका नाम था मियां चानू। 9 मार्च को ये जाकर यहाँ पर हिट हो गई थी ब्रह्मोस मिसाइल। वहां 2-4 गो घर और था, किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन था, उड़ गया घरे दुआर। यहाँ पर वहां के लोग डर गए कि आखिर ये हुआ क्या है। तो उसके बाद वहां पर जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं, ISPR, कहीं पे भी देखिएगा तो एक PR ऑफिसर होता है, PR पब्लिक रिलेशन। यही लोग सारे लोग पब्लिक से कांटेक्ट करते हैं। जैसे मीडिया वाले को पास भी एक पूरी की पूरी PR टीम होती है। अब किसी मीडिया वाले को मान के हमारा इंटरव्यू लेना है, खान सर का इंटरव्यू, तो उन लोग को क्या पता, वो अपने PR टीम को बोलेंगे कि खान सर का नंबर निकालो, बताओ कहाँ बात करना है। तो वो PR टीम ही काम करती है। तो हर डिपार्टमेंट का एक PR ऑफिसर होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। वही बताता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक तरह का प्रवक्ता होता है। तो इन्होंने कहा कि हमारी टेरिटरी में एक पता नहीं अनआइडेंटिफाई कोई ऑब्जेक्ट घुस गया, 4 मिनट तक उड़ते रहा, प्रोजेक्टाइल था, वो आया गिर गया, किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई है, हमने उसे पूरी रडार में ट्रैक किया, आके वो यहाँ पे गिर गया। ये इन लोग का स्टेटमेंट था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि भारत से मिसाइल लॉन्च किया गया था, लेकिन ये दोनों देशों में विवाद न हो जाए इसलिए भारत सरकार के पहले से एक समझौता है 1999 का। 21 फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच में एक लाहौर एग्रीमेंट साइन हुआ था, लाहौर डिक्लेरेशन। इसमें कहा गया था कि अगर दोनों सेनाओं की ओर से अगर कभी भी गलती से कोई मिसाइल या हमला हो जाता है तो वो लोग हॉटलाइन पे बात करके इसका कंफर्मेशन कर देंगे कि जानबूझ के किया गया या गलती से हुआ है, इसकी अवगत करा दिया जाएगा। तो उसके लिए भारत की ओर से हॉटलाइन पे बात करके बता दिया गया पाकिस्तान को 2 दिन बाद कि भैया हमारी ओर से गलती से चला है। अब ये हॉटलाइन क्या होता है? ये हॉटलाइन फोन में कभी रिंग नहीं बजते। आप जैसे मोबाइल में डायल करते हैं किसी को तो सोच रहा पहले बोलेगा नमस्कार, भारत ने 150 करोड़ कोविड टीकाकरण पार कर लिया, 175 करोड़। उसमें ये सब कोई रिंगटोन नहीं होता है, वो फिक्स होता है। करना कहाँ है, हॉटलाइन होते हैं, उसमें 4-5 नंबर ही, मतलब लिमिटेड नंबर होते हैं, वहीं फोन करना। एक बार फोन करेंगे तो फटाक से वहां लग जाएगा। तो हमेशा इमरजेंसी में होता है। अगर हम कहीं किसी पे फोन पे बात कर रहे हैं और कोई नॉर्मल आदमी हमको कॉल करेगा तो उसको वेटिंग बता देगा, लेकिन अगर हॉटलाइन से कॉल करेगा तो जिससे हम बात कर रहे हो तो उसका फोन कट जाएगा और डायरेक्ट आ जाएगा मेरे पास आदेश। तो ये हॉटलाइन 2 देशों के बीच में होता है। मुख्यमंत्री जब कॉल करते हैं तो हॉटलाइन से कर सकते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह। तो हॉटलाइन से भारत सरकार ने उन्हें बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। शुरुआत में ये मामला दब गया था, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को लगा कि उनकी तो मेरी बेइज्जती हो गई, किसी ने आया पूरा बजा के चला गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये भाई साहब ये कर रहे हैं कि इसकी जांच कराएंगे हम, कैसे मिसाइल आया और ऐसे हमारे देश के अंदर घुस गया 124 किलोमीटर। अब ये मामला लेके जाएंगे यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल में उठाएंगे, रूस से कहेंगे, चाइना से कहेंगे, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के देशों से कहेंगे। इन लोग का कहना है कि यूएनओ तक में ये मामला उठेगा कि आखिर ये मिसाइल आया क्यों। ये गधा पाकिस्तान उसी चाल में फंस गया जिसमें हम इसे फंसाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि पाकिस्तान इस पर बवाल करे और ये मामला इंटरनेशनल हो, लेकिन इन गधों के यहाँ पता नहीं कोई इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता भी है कि नहीं, इन गधों को कुछ नहीं पता, ये हल्ला कर दिए हैं। एक्चुअल में ये मिस फायर नहीं था, ये डायरेक्ट फायर किया गया था जानबूझ के। हम आपको कुछ प्रूफ देते हैं, आप समझिए क्यों डायरेक्ट फायर किया गया था। यह मिसाइल जब उड़ती है हरियाणा से तो यहां से लगभग हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से 2 मिनट तक इंडिया में रहती है, फिर ये कर्व करके पाकिस्तान में जाती है, 4 मिनट तक ये पाकिस्तान में फ्लाई करती है। अब ये बताइए, जो मिसाइल ऑपरेटर इसे 4 मिनट तक फ्लाई कर रहा है, तो भारत में जो मिसाइल ऑपरेटर उसे भी पता है कि वो इंडिया का बॉर्डर छोड़ दिया और पाकिस्तान में जा चुका है। तो पहला बात कि जब वो 4 मिनट तक दुश्मन की टेरिटरी में घुसा कैसे, ये इंडिया वाले को तो पहले से पता था। एक और गलती क्या थी, सेल्फ डिस्ट्रॉइंग सिस्टम होता है। जब कभी भी मिसाइल अपने रास्ते से भटकता है तो उसे मिसाइल के अंदर ऑटोमेटिक डेटोनेटर लगा होता है जो मिसाइल को रास्ते में ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो किसी भी मिसाइल को मारने से पहले उस मिसाइल का एक ऑपरेटर रूम होता है, उस ऑपरेटर रूम से उस मिसाइल को फायर किया जाता है। फायर करने के बाद वो ऑपरेटर इस मिसाइल को रडार पर देखता है।
अगर रास्ता भटकता है तो सेल्फ फायर कर देता है। इस मिसाइल को सेल्फ फायर नहीं किया गया, बल्कि ऑपरेटर चुपचाप देख रहा था, मजा मार रहा था कि घुस गया है पाकिस्तान में चला गया है 124 किलोमीटर तक। तो एक ये दूसरा प्रूफ, और भी कई सारे प्रूफ हैं। तो समझिए कैसे ये नक्शा पाकिस्तान ने जारी किया, हमने ये जारी किया पाकिस्तान ने। इसमें जो तीर का निशान है ये दिखा रहा है मिसाइल किस तरह आया और कैसे ये यहां से जाकर यहां मियां चन्नू पे जाके गिर गया। यहां पर देखिए कैसे मिसाइल ने सबसे पहले अपने से अगर मिस फायर होगा तो सीधे जाएगा, अपने से मिस फायर होगा तो सीधे, ये टर्न नहीं मार सकता है अपने से, माल फंक्शन की वजह से, गड़बड़ी की वजह से 90 डिग्री का कर्व नहीं मार सकता जब तक उसको पाथ फाइंड नहीं किया गया होगा, पहले से नहीं बताया गया। तो पहला 90 डिग्री टर्न अपने से नहीं मारा गया होगा। दूसरा, इस मिसाइल में कोऑर्डिनेशन फिक्स था, किसी भी मिसाइल को मारने से पहले उसका जीपीएस लोकेशन कोऑर्डिनेशन फिक्स किया जाता है कि यहीं पर जाना है, लेकिन इसमें कोई बारूद नहीं था। देखिए अमूमन यही होता है कि पहले उसमें बारूद यानी वारहेड भरा जाता है, तो इसमें वारहेड था नहीं। जब वारहेड भर दिया जाता है तब उस मिसाइल में फीड किया जाता है कि इस मिसाइल को जाना कहाँ है। तो इस मिसाइल में जाना कहाँ है ये फीड कर दिया गया था, और वारहेड नहीं फीड किया गया था। और जाना भी कहाँ है, मियां चन्नू पे। यहाँ ना कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ना कोई सेना का स्कूल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जानबूझ के भारत ने मिसाइल का वारहेड हटाया कि किसी की जान माल की हानि ना हो, और ऐसे जगह को चुन लिया जहां कोई स्ट्रेटेजिक महत्व नहीं है कि बवाल ना होगा। बस हमें मिसाइल घुसा के बवाल करना था, भयंकर बवाल नहीं कराना था। एक और देखिएगा, इस मिसाइल को अगर देखेंगे तो 104 किलोमीटर से ज्यादा ये भारत में रही है, 124 किलोमीटर गई है, उसके बाद भी ये एक्स्ट्रा गई है। यानी इस मिसाइल की रेंज जो थी वो 290 किलोमीटर ही है, इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर। लेकिन ससुराई ब्रह्मोस मिसाइल 320 किलोमीटर कैसे चल गया, लगभग ये 30 से 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है। देखिए ये पाकिस्तान का ही नक्शा ही दिखा रहा है कि 33 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया है। बवाल है भैया, रेंज से 33 कैसे? तो कोई भी चीज को फेंकते हैं तो जब रेंज खत्म हो जाता है तो आराम से गिरता है। तो ब्रह्मोस और आगे गया था यहाँ पर, इस दौरान भी इसे सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, यानी भारत से बैठ के ऑपरेशन टुकुर टुकुर देख रहा था, जानबूझ के किया गया है इसको। अगला देखिए, और भी ये खुद पाकिस्तान कर रहा है, उसको समझाते हैं। ये उनके ISPR है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, ISPR समझ में आ गया? ISPR समझो थोड़ा नहीं पता अभी यहाँ पे। पहला इनका कहना है कि हम उस पर नजर बनाए हुए थे। देखिए इन निकम्मों को, इसके देश में 124 किलोमीटर कोई मिसाइल घुस गई, इसको ये लोग अपने रडार में बस नजर बनाए हुए थे। ये खुद कह रहा है कि हमने बस उसको ट्रैक किया, उसको 124 किलोमीटर, क्योंकि उस मिसाइल की रफ्तार इतनी ज्यादा थी, 3 मैक की थी, कि हम उसे मार के नहीं गिराए। जबकि जब भी कोई एयरफोर्स में कोई दूसरी देश का जहाज या कुछ भी हॉस्टाइल सिचुएशन में कोई चीज एंट्री करता है तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर SOP जो कहता है कि सबसे पहले उसको मार के गिराओ। तो इन लोगों ने मारा नहीं वहां पर। 124 किलोमीटर जब ये घुसा है तो कई बड़े शहरों के ऊपर से क्रॉस करके गुजरा है, कई हाई वैल्यू टारगेट को क्रॉस करके गुजरा है, क्या पता वहीं गिर जाता। तो इससे यह साबित हो जाता है कि इनके पास ब्रह्मोस को मार के गिराने की क्षमता है ही नहीं, वरना इतने हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर से गया है, वहीं गिर जाता तब क्या हो जाता। ब्रह्मोस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी इनके देश के ऊपर से इतनी बड़ी मिसाइल चली गई। ये लोग केवल और केवल बेशरम लोग कह रहे हैं कि हम उसे ट्रैक कर रहे थे। करते रहो ट्रैक, यहां से इतना डिग्री कर्व मार के तुम्हारे यहाँ आके गिर गया। पाकिस्तान इसे मार के गिरा भी नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मोस 3 मैक से चलती है। इसके पाकिस्तान के पास चाइनीज रडार है, इन चाइनीज रडार की हेल्प से इसके पास 2 तरह के मिसाइल क्षमता है। एक HQ-7 है, ये 30 से 40 किलोमीटर की दूर की मिसाइलों को मारता है। एक HQ-9 है, ये लगभग 150 किलोमीटर मार सकता है। ये दोनों चाइना का है, इस सबको पता नहीं चला कहाँ चल गया यहाँ पे, इन सब किसी काम का नहीं। अब इससे चाइना भी घुस आया है, क्योंकि उसका ऑर्डर दे रखा था। चाइना पूरी दुनिया को ऑर्डर दिया था कि भैया हमारा HQ-9 डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, ले लो। अब पूरी दुनिया ने उसको ऑर्डर कैंसिल कर दिया कि सोचा तोरा कोने काम का मिसाइल है, भारत का ब्रह्मोस घुस गया है वहां पर। अब ये घुस आया है पाकिस्तान के ऊपर, कि सोचा तो पाकिस्तान इसको कह रहा है तोरा मिसाइल फायर नहीं हुआ तो हम क्या करें। अब फिलीपीन ने ऑर्डर दे दिया था ब्रह्मोस को, अब वियतनाम भी कह रहा है हमको भी चाहिए, इंडोनेशिया कह रहा है हमको भी चाहिए, ताइवान कह रहा है हमको भी चाहिए। अब ब्रह्मोस एकदम जबरदस्त है यहाँ पर। अभी भी किसी को डाउट होता है कि भारत से मिसाइल गलती से छूट गई है, अभी भी मन में डाउट है तो दिमाग लगाइए। हम आपको मिसाइल छूटने के 10 दिन पहले अपना एक वीडियो का छोटा सा क्लिप बना दिखाते हैं, जो यूक्रेन मुद्दे पर बताए थे। उसको जरा ध्यान से देखिए और दिमाग लगाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि भारत ने मिसाइल जानबूझ के मारा था। इस दुविधा में हम लोग हैं कि अमेरिका का साथ दें कि रूस का साथ दें। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है समझिए। मान के चलिए हमारे 2 बहुत करीबी आदमी हैं, उन दोनों का बियाह पड़ गया, वो कह रहा है कि हमरे बियाह में आना, वो कह रहा है हमरे बियाह में जाएगा। तो भैया हम एक में जाएंगे तो दूसरा से संबंध खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, वही दिन हम अपना बियाह कर लेते हैं,
बातें खत्म हो जाएगा, भैया हम अपने बियाह में बिजी थे। इसी वजह से सबसे अच्छा तरीका है, ना हम रूस के फेवर में जाएंगे और ना ही हम अमेरिका के फेवर में जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है, मोदी जी को अपनी सेना को बोलिए कि गलवान घाटी में 2 किलोमीटर आगे घुस जाए। गलवान घाटी में जैसे 2 किलोमीटर आगे घुसेगी, लड़ाई तो करना नहीं है, उलझा के रखना है। 2 किलोमीटर जहां आगे घुसेगी उधर से चाइना वाले घुस जाएंगे, फिर वैसे ही स्टैंड ऑफ हो जाएगा। 2-3 महीना चलेगा, अमेरिका कहेगा हे बोलना रे रूस को, कहे हम कुछ जी करे, हम तो खुदे लड़ रहे हैं चाइना से यहाँ पे, तो हम दोनों शांत के शांत रहेगा। आपको क्या लगता है, भारत को इधर उलझा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वरना आप मना करेंगे तो कोई ना कोई देश इस तरह से आपको कहेगा कि भैया हमारा साथ दो, उससे अच्छा हम खुद उलझे हुए हैं, बातें खत्म। अब समझ में आ गया, हम लोगों को इस इंटरनेशनल कचड़ा में नहीं पड़ना था कि रूस का साथ दे, कि यूक्रेन का दे, कि नाटो का, कि अमेरिका का। इसलिए हम खुद बोले थे कि भारत को कहीं ना कहीं हमला कर देना चाहिए, ताकि हम लोग खुद ही इंटरनेशनल प्रेशर से बच जाएं। आज पूरी दुनिया नहीं करिए कि आप हमें जेलेंस्की का साथ दीजिए, नाटो का साथ दीजिए, कुछ नहीं कर रहा है। अब हम लोग यूक्रेन मारने से हट गए हैं क्योंकि पाकिस्तान इसे इंटरनेशनलाइजेशन कर रहा है और हम लोग बच गए यहाँ पे। मोदी जी कभी कभी मेरी बात मान लेते हैं, कभी कभी, लेकिन बहुत कभी कभी बहुत बवाल के बाद मानते हैं। अभी देखिए पिछली बार रेलवे में पूरा बवाल हुआ, तब जाके उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें भी 2-4% इधर उधर करिए दिए हैं वहां पर भी रेलवे वाले में। और एयरफोर्स की वैकेंसी अभी रिजल्ट अभी तक रोक के रखे हैं। भैया ये एयरफोर्स वाले हैं, इन लोग को पढ़ा हम लोग बैठे हुए हैं, भेजिए, उड़ाए सब जहाज, मारे सब यहाँ पर। कितना लोग को हम लोग रोक के रखे यहाँ पर, तो कम से कम एयरफोर्स की तो रिजल्ट क्लियर करना चाहिए। मान जाते हैं मोदी जी बतिया, जैसे हमला करने वाला कैसे बोले 10 दिन में मान गए यहाँ पर, तो कभी कभी मानते हैं, कभी कभी नहीं मानते। अब पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि हम इस मिसाइल का रिवर्स इंजीनियरिंग कर देंगे। दूर बैल कहीं का रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा। जब भारत ने इतना स्ट्रेटजी बना के मारा था, तो देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग में जहाज का मेन चीज क्या होता है, उसका इंजन, पूरा इंजन तबाह हो गया, इंजन पूरी तरह तबाह हो गया। जो सीकर होता है, जो रडार होता है आगे, वो जहाज के अगवे लगा रहता है, वो थुथुर में पूरी तरह से उधिया गया है यहाँ पर। इसका जो सॉफ्टवेयर है, बिना सॉफ्टवेयर का जहाज उड़बे नहीं करता है, बिना सॉफ्टवेयर का मिसाइल नहीं उड़ सकता है, मोबाइल काम ही नहीं करता बिना सॉफ्टवेयर के। इनके सॉफ्टवेयर कहाँ है? तो अभी भी मिसाइल को देखिए, मिसाइल अपने से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, जानबूझ के इसे छोड़ा गया। तो पाकिस्तान कर रहा है, ये किस धातु का बना है ये हम पता कर लेंगे। रे ससुरा लोल, अगर तुम ये पता कर लेगा किस धातु का है, तो तुम अभी तक बना चुका रहता कि किस धातु का है। धातु पता करके बता, इंटरनेट पे मिलता है, हमरा से पूछ लियो, आके हमसे पूछ लियो। केमिस्ट्री में जब मेटलर्जी चैप्टर पढ़ाएंगे ना, धातु कर्म चैप्टर पढ़ाएंगे, धातु शोधन, सांद्रण, निस्तापन, भंजन, वहीं बता देंगे मेटलर्जी में तुमको। ब्रह्मोस का खोजेंगे लोल कहीं का, कौन सी बचल है ब्रह्मोस में? कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, ये बवाल कहेगा हमने ब्रह्मोस का कॉपी बना लिया, अमेरिका के टॉमहॉक का हमने कॉपी किया था, हमने कॉपी बना लिया। ऐसा कुछ कॉपी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बहुत ही टफ इंजीनियरिंग होती है इसके अंदर। आपका आगे का जो रैमजेट इंजन है ये बर्बाद हो चुका है, फ्यूल सिस्टम बर्बाद हो चुका है, प्रोपल्सन सिस्टम बर्बाद हो चुका है, नेविगेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका है। खाली खोपड़िया मिलेगा तो ये बना लेंगे मिसाइल। यहाँ पर गुलेल बनाना है, देख के बना लेंगे, लोल कहीं के यहाँ पर मिसाइल बना लेंगे। और तुम बना, भारत के पास पहले मिसाइल बनाने के बाद परीक्षण केंद्र जो था वो पोखरण में था, यहाँ परीक्षण करते थे, चांदीपुर में परीक्षण करते थे, व्हीलर द्वीप जिसका नाम कलाम द्वीप है उड़ीसा का, इसे करते थे। फिर नया जो था कर्नाटक के चित्रदुर्ग में परीक्षण करते थे। 4 जगह हम लोग का परीक्षण केंद्र था। अभी नया 5वां परीक्षण केंद्र खुल गया है पाकिस्तान। अब हम लोग हमेशा कभी कभी इधर परीक्षण करते रहेंगे ब्रह्मोस वगैरह का। और पाकिस्तान का नया सरदर जो है ब्रह्मोस जो है, वो नेवी से तो मार ही सकता है, एयरफोर्स से मार ही सकता है, जमीन वाला तो अब ये मार के गया है। इसका नया खतरनाक वर्जन ब्रह्मोस 2 आ रहा है, जो 800 किलोमीटर मारेगा। यानी पाकिस्तान में बैठे बैठे, पाकिस्तान हेल के, अफगानिस्तान है के कजाकिस्तान चल जाएगा वहां पर। ब्रह्मोस 2 आ रहा है, इसका बाप है ये ब्रह्मोस का। अभी इसी से नहीं लड़ पाए तो दादा आ रहा है। दूसरा ब्रह्मोस NG आ रहा है, बहुत हल्का रहेगा और बहुत दूर तक मारेगा। तो तुम ससुरे, एक तो तुम्हारे बाप के बस की बात है नहीं रिवर्स इंजीनियरिंग, क्योंकि बचा ही कहाँ है। अगर उस तरह से देखिएगा तो हम तो वियतनाम को, फिलीपीन को बेचे हैं, वही बना ले रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग इतना आसान है तो हम लोग राफेल खरीद के लाए हैं, नहीं बन जाएगा। और तुम्हारा रिवर्स इंजीनियरिंग इतना तगड़ा है तो चाहे अमेरिका से तुम F-16 जहाज खरीदे हो, तुम उसको 20 साल से उड़ा रहे हो, अब बैल आज तक तुम अपने जहाज J-17 का एक तो इंजन नहीं बना पाए, कौन सी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो? मनोवैज्ञानिक दबाव बनाओगे कि हमारे पास ब्रह्मोस 2 आ गया, ब्रह्मोस का कॉपी आ गया है, तो जो एकरे बस का कुछ नहीं है। ये बस मेकअप करेगा, चौथे शादी की तैयारी करेगा। ये आंटी जी खैर चाचा है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, बैल कहीं का, तुम सुधर जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। इसलिए रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगी। इसको 1 साल से हम समझा रहे हैं,
नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर। इससे कोई रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होगी। अब आप समझ गए होंगे भारत ने जानबूझ के मारा था यहाँ पर ब्रह्मोस, इसी बहाने ब्रह्मोस का सक्सेस भी हो गया, डिमांड भी बढ़ गया। और आप लोग का जो बैच था इकोनॉमिक्स था, लगभग इसमें एडमिशन क्लोज हो चुके होंगे इकोनॉमिक्स में, क्योंकि सर्वर में जगह नहीं है। एलडीसी वाला बैच है, इसमें जीएस भी है, मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी। एसएससी सीएचएसएल का है, उसका टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है आप लोग के लिए बहुत जल्दी, अभी आप उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। मैथ का क्लास भी पीके सर स्टार्ट कर दिए, पूरा फाउंडेशन से एकदम लो फीस रखा गया है। वैसे बच्चों के लिए जो हाई फी नहीं दे सकते हैं, अभी वो 10 दिन क्लास ऐसे करके देख सकते हैं, उसको एकदम नॉमिनल है। जो मतलब हमारा तो पूरा उद्देश्य ही रहता है कि गरीब से गरीब तक को शिक्षा दी जा सके। आई होप आप पूरा इंसिडेंस को समझे होंगे। जिन बच्चों को एडमिशन लेना होगा वो ले लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। वीडियो हो गई एंड। और भाई इससे पहले भी हम लोगों ने 4 वीडियो मेरे ख्याल से रिएक्ट कर चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और हमने इस टॉपिक को इसलिए चुना कि एक बार खान सर के तरीके से भी हम जरा सुनना चाहते हैं कि। और खान सर ने वो सारा पूरा इंसिडेंट एक वीडियो में बता दिया। हाँ, हमने जो 4 में किया वो छोटे छोटे वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है, उनके भी क्लिप्स 10 मिनट के लगभग होते हैं। इनकी ये पूरी वीडियो में इन्होंने सम अप कर दिया जो भी 10 दिन में लास्ट हुआ है 9 तारीख से लेके अभी तक। और खान सर का अपना अंदाज है तो फिर सुनने में मजा भी आता है, इसीलिए हमने वीडियो उठाई कि चलो देखते हैं इनका क्या है। और इन्होंने कहा है कि भाई डिस्ट्रक्शन सिस्टम जो था, एक तो ये बोला, और हमने वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बोला था कि जो भी रेडी टू फायर रहती है मिसाइल्स, उसमें डिस्ट्रक्शन सिस्टम नहीं होता। और यूएस का उन्होंने एक वो भी दिखाया था उसमें साथ में, यूएस का एक आर्टिकल की क्या था उनकी वेबसाइट पे, यूएस की गवर्नमेंट वेबसाइट थी शायद उनकी, आप वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो पर देख सकते हैं, मैंने रिएक्शन में हमने डाली हुई है, ठीक है। उसमें उन्होंने दिखाया था कि नहीं होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो सर ने बताया कि मतलब होता है, पर जो रेडी टू फायर मोड में होती है उनमें नहीं होता है, ऐसा बता रहे थे वो कुछ। तो ये सर ने बताया कि भैया होता है। और बाकी हम तो खैर कह ही रहे हैं यार कि जानबूझ के फायर किया हुआ है, क्योंकि मैंने भी जो एंगल देखा ना 90 डिग्री का, मेरे को वही देख के ही मुझे भी लगा कि यार नहीं ये जानबूझ के फायर है। ट्रैजेक्टरी जो उस मिसाइल की वो काफी कुछ बताती है कि शायद एक्सीडेंटल ना होके इंटेंशनल था। बिना कोऑर्डिनेट दिए हुए इतना ज्यादा हमारी मतलब मिस फायरिंग जो हो रही है मिसाइलों को, उसे भी अपनी सही लोकेशन पता है कहाँ गिरनी है। तुम देख रहे हो टेक्नोलॉजी देखो कितनी एडवांस है, ठीक है। तो ये वही पूरी बाकी खान सर ने बोला भी था 10 दिन पहले कि वही मेरे दो दोस्त हैं, दोनों की शादी हो रही है, दोनों में जाना है, किस में जाऊं सबसे ये है कि अपनी शादी कर लेता हूँ, मेरी शादी में आ ही नहीं पाऊंगा। बिल्कुल, दोनों खुश कि भाई चल इसकी शादी है। तो वही किया, कह रहे मोदी जी कभी हमारी बात सुन लेते हैं, घुसा दिए मिसाइल। अब ये भैया इसी में बिजी करके रखेंगे इनको। और किया तो जान के ये यार, हम लोगों ने अपनी हर वीडियो में बात बोली है, मैं क्योंकि हम लोग तो ऐसा ही मानते हैं। बाकी सरकार का स्टैंड है कि भैया नहीं मिसफायर हुआ है। और आज या कल ही शायद राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बयान भी दिया इससे रिलेटेड। तो इतनी बड़ी इवेंट को हम लोग इतना छोटा करके क्यों दिखा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। राजनाथ सिंह जो है हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने बोला है कि भाई कि जो मिसाइल पूरा मतलब जो भी प्रेस रिलीज थी एग्जैक्ट वही वर्ड्स उन्होंने पार्लियामेंट में बोले कि भाई हमें काफी वो है, खेद व्यक्त करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, किसी का जान माल की हानि नहीं हुई, ये सब हुआ है, ठीक है। और हमारा जो मिसाइल सिस्टम है दुनिया का सबसे ताकतवर और मतलब सुरक्षित सिस्टम है, वो तो हमारे लिए है, पर पाकिस्तान के लिए नहीं है ना सुरक्षित, दिक्कत तो यही है। तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। और फिर उन्होंने अब कहा कि भाई इतना ही है, बहुत छोटी क्लिप है वो, अब मेरे को लग रहा है कुछ मिनट्स की है। वो बोला, पर पार्लियामेंट में स्पीच देने मतलब पार्लियामेंट में आप गलत नहीं बोल सकते। एक बार को आप टीवी पे आके झूठ बोल दो, पार्लियामेंट में एकदम डॉक्यूमेंटेड होता है, जीवन भर रहता है आपका रिकॉर्ड, ठीक है। तो देखो भाई, हम भारत सरकार तो मानेगी नहीं भाई, अगर किया भी होगा तो भी नहीं मानेंगे। देखो, और मानना बनता भी नहीं, क्योंकि अगर हम क्यों मानेंगे, क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने जानबूझ के किया था, वायलेशन है भाई, फिर वायलेशन है, एक्ट ऑफ वॉर है। हाँ, एक्ट ऑफ वॉर वही बोले, एक्ट ऑफ वॉर है, और उसके फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो फेस करने पड़ सकते हैं इंडिया को। बिल्कुल। बाकी तो मैं तो कह रहा हूँ कि इनको भिखारियों को कुछ कंपेंसेशन दे दो, 2-4 रुपए डाल दो। मैं तो कह रहा हूँ मिसाइल का कूड़ा ही बेच लो ना, तो भाई तुम्हारा वो कंपेंसेशन ही है, और तुम्हारे बस की हो तो कर लेना रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। और भाई इतना सर ने इतना सुनाया है ना उनको, मतलब मजे ले लिए सर ने इतना रिवर्स इंजीनियरिंग के नाम पे, क्या ही बताऊं। कह रहे इसको थूथू फूट गया है, थूथू फूट गया, नेविगेशन सिस्टम खत्म हो गया है भाई। स्क्रैमजेट इंजन है शायद इसमें, कौन सा इंजन है इस इंजन में भाई, इतनी यार स्पीड से कोई चीज जमीन पे हिट कर रही है, आप सोच रहे हो, मजाक है क्या यार। और कह रहे हैं 390 किलोमीटर, ये वाली बात नहीं पता थी मुझे कि 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा मूव किया है, मतलब नॉर्मल गई है और स्लो होती गई है, फिर गिरी है जाके। तो भाई, और जहाँ तक एक बात और है इसमें कि आपका भी
आज की डेट में एक नई न्यूज आई है कि इंडिया ने जो है शायद ये 800 किलोमीटर वाला बोल रहे हैं वो सक्सेसफुली टेस्ट किया है। आज या कल में ये न्यूज आई है कोई ऐसी कि हम अब 300 की पता नहीं कितने किलोमीटर तक मार ब्रह्मोस की आई है, सक्सेसफुल टेस्ट फायर हुआ है। मेरे को अभी हाँ जो फायर हुई थी हाँ इसके बाद आई है वो आज की ही है, शायद वो आज की न्यूज है या कल की न्यूज है। सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया ब्रह्मोस का, पता नहीं यार वो 800 किलोमीटर वाली थी जो 2 बता रहे हैं, या तो वो है या फिर वो है कि शायद वो प्लेन से दाग सकते हैं हम कुछ और एक्स्ट्रा, समझ रहे हो आप, हमारे राफेल वगैरह किसी भी दाग सकते हैं हवा से। पहले भी ये कैपेबिलिटी थी पर कुछ इंप्रूवमेंट होगी जरूर। तो ये भी एक सक्सेसफुली टेस्ट फायर था। मेरे को देखना है कि वो 800 किलोमीटर्स का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, शायद 800 है, कंफर्म नहीं हो। तुम्हें पता हो तो यार बता देना कमेंट में, ठीक है, वरना हमें पता होगा तो हम तो बता ही देंगे, मैं तो चेक करूंगा फिर से वो न्यूज़। तो ये भाई पूरी कहानी है। कंफ्यूज कर दिया सर ने थोड़ा, समझ रहे हो। हम वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो देखते हैं, इनकी भी देखते हैं, तो भाई दोनों का भी ना क्या हो रहा है, टक्कर हो रही है एकदम, हेड टू हेड सामने खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सिस्टम में डिस्ट्रक्शन का नहीं होता, ये कह रहे हैं कि होता है। अब भाई आप लोग जानो, मैं तो मेरे को इतना पता है कि होता है, पर हाँ उनकी भी बात सही है कि जो रेडी टू मूव होती हैं, फायर होती हैं, उनमें नहीं होता है, या फिर एक्टिवेट अगर किया नहीं होता। बाकी तो भैया मारनी थी, मार दी, क्यों भैया करो, अब दिमाग क्यों लगाना है बताओ। जो काम करना था वो कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। बाकी पाकिस्तान जाने और बाकी जनता। एंड में वो यार वो इमरान खान की जो फोटो थी जो एडिट किया हुआ था भाई, अरे मैं बता रहा हूँ ये फोटो इन्होंने लगभग हर वीडियो में अपने डालते हैं, और वो फोटो काफी अच्छे लग रहे हैं इमरान खान से। छम्मिया छमिया से कह रहे ये बैल अपनी चौथी शादी की तैयारी करने में लगा हुआ है। अभी तो वहां पे भी भाई उनका भी हाल खराब है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, भीख मांगते मांगते भी थक गए हैं। ऊपर से नो कॉन्फिडेंस मोशन था भी कुछ दिन पहले, अभी पता नहीं क्या हुआ उसका, उसकी भी कोई खबर नहीं है मुझे। मतलब बहुत परेशान हो गए मैं इमरान खान, उनको मुझे लगता है कि सत्ता जाएगी उसकी। अब तो खैर नया इलेक्शन भी आने वाला है, उनका 5 साल उनके भी टर्म पूरे हो गए हैं, होने वाले इसी साल के आसपास में है, क्योंकि हाँ हो जाए इसी साल शायद इलेक्शन है, मेरे को लग रहा है। देखो सत्ता किसी की भी है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मोस तो अपने आप ही चल जाती है, तुम लगा लो, उससे भी कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे लिए स्पेशली कोड किया हुआ है कि ऑटोमेटिक चल जाए जब मन करे उसको, ठीक है। बाकी तो भाई बेइज्जती वाली बात तो है ही, पाकिस्तान के शर्म से डूब मरने वाली बात है। इससे तो पूरी दुनिया जानती है, शर्म की बात है कि आपके देश में 124 और इनकी आर्मी बोल रही है कि हम तुझे ट्रेस कर रहे थे, मतलब ये देख रहे थे कि भाई आ रही है। अबे ट्रेस कर रहा है तो उसे गिराओ भी तो मार के यार, मान लो वो न्यूक्लियर ही होती, मैं कह रहा हूँ न्यूक्लियर ही होती, चलो मान लेता हूँ, एक सपोज करो, और तुम्हारे गिर जाती वहां पे, तो कितना बड़ा नुकसान होता तुमको, सोच कर देखा है कभी। इसीलिए तुम्हारी जनता भी पता, जनता को तुम्हारे की बहुत बड़ा ब्लंडर गया है, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है गिरा पाना। और पाकिस्तान के लोगों को भी पता है कि यार ये एक ब्लंडर है और क्रिटिसाइज भी करना। सुपरसोनिक नहीं होती ना ट्रेस जल्दी, आसान नहीं है सुपरसोनिक को ट्रेस करना भाई, और हाइपरसोनिक तो भाई S-400 ना पकड़ पाए, S-400 को उड़ा देगा तो तुम लगा लो, तो तुम्हारा क्या हश्र होगा अगर वॉर करोगे तो। वरना खैर प्यार से रहो, अपनी इकोनॉमी संभालो, पहले तो भीख मांग के लाओ, अभी अगले महीने कर्जा चुकाना है तुम्हें, कर्जे का कर्जा चुकाना है तुम्हें, कर्जे पे जो ब्याज लगा है ना उसके लिए भी तुम कर्जे मांग रहे हो, वो जाओ और भीख मांगो, ठीक है। और रूस ने हमें किया है तेल ऑफर, और भारत शायद लेना भी शुरू कर चुका है उसे ऑफर वाला तेल, उसके लिए एक नई वीडियो अभी रिएक्ट करेंगे हम, वो डालेंगे, ठीक है, आप उसको देखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। और अवेलेबल हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें फॉलो करें। वहाँ पे आपके कमेंट, सजेशन और रिकमेंडेशन, कोई वीडियो आप रिएक्ट कराना तो वहाँ पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। और बाकी यार यहाँ के कमेंट सेक्शन भी है, यूज इट, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।